तो जी मेरा अमेरिका का वीज़ा लग चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो एक ही बार में इशू हुआ है, वो भी बिना किसी एजेंट की हेल्प के। बल्कि एजेंट इसी तरीके से आपको डरा के हौवा बना के जो है आपसे लाखों हज़ारों रुपए तक लूट लेते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यूएस वीज़ा बहुत सिंपल है, जैसे बाकी कंट्रीज़ के वीज़ा है, शेंगन वीज़ा हो गया, सेम बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस है। इसकी फ़ीस लगभग 15,500 रुपये है। वैलिडिटी इसकी 10 साल की होती है। मल्टीपल एंट्रीज़ के आपको चांस मिलते हैं। मेरा B1 B2 वीज़ा मिला है, यानी टूरिज्म प्लस बिजनेस मीटिंग्स दोनों के लिए मैं वहाँ पे जा सकती हूँ। एक बार जाने के बाद में आप वहाँ पे मैक्सिमम 6 महीने तक स्टे कर सकते हो। उसके बाद में एक बार आपको वापस आना होता है, लेकिन 10 साल की ड्यूरेशन के अंदर आप वापस जा सकते हो। बहुत सिंपल है। सारी वेबसाइट, सारे लिंक मैंने कैप्शन में मेंशन कर दिए हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी एक भी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है तो आप इसका DS-160 यानी जो इसका फॉर्म है वो आप आराम से फिल कर सकते हो। वही सारी डिटेल्स है, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी आईडी प्रूफ वगैरह, वही सब वहाँ पे मांगे गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये रील हो सकता है मेरे को 2 पार्ट्स में रिलीज़ करनी पड़े क्योंकि टाइम कम रहता है, लेकिन आप प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं वहाँ पे भी ऑन द साइट जो सिनेरियो चलता है वो भी इसमें पूरा बताऊंगी। आप शेयर भी कीजिए उन लोगों जिनको इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो इसका फॉर्म जो है वो 3 पार्ट्स में फिल होता है। सबसे पहला इसके जो फॉर्म है जिसको DS-160 बोलते हैं वो आप फिल करते हो, उसमें आपकी सारी आप डिटेल्स डालते हो। दूसरा आप पेमेंट करते हो। पेमेंट जो B1 B2 वीज़ा है उसका चार्ज लगभग 15,500 रुपये यानी कि $185 के आसपास है। पेमेंट की रिसीट आपको संभाल के रखनी है। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको वही डालना है जो वर्किंग है और जिसका एक्सेस आपके पास में है। तीसरा स्टेप होता है अपॉइंटमेंट बुकिंग। इसमें वो लोग आपको एक रैंडम डेट देते हैं जो कि आपकी साल भर के अंदर भी हो सकती है, साल भर से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपको अर्जेंसी है तो आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा पे करना होगा, वो आपको जल्दी की लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अंदर की अपॉइंटमेंट दे देंगे। लेकिन अगर आपकी अर्जेंसी नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अपना पैसा बचाइए। अगर केवल घूमने ही जाना है, साल 1.5 साल बाद में चले जाना, तो जब भी आपकी अपॉइंटमेंट डेट मिलती है वो दो डेट्स मिलेंगी। सबसे पहला होता है आपका बायोमेट्रिक्स, जो कि होता है कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली के अंदर। क्योंकि मैं जयपुर रहती हूँ तो मैं नॉर्थ में गई थी अपने बायोमेट्रिक के लिए। और दूसरी आपकी डेट मिलती है वो नेक्स्ट अगले दिन की भी हो सकती है या कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद की भी हो सकती है। दूसरी डेट मिलती है आपको कंसुलेट ऑफिस की, जो कि है चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में। यहाँ कंसुलेट ऑफिस में ही, जिसको आप इंटरव्यू बोलते हैं, वो प्रोसेस चलती है। तो सबसे पहले आपको एक डेट मिलेगी, वो है बायोमेट्रिक्स और आपकी फोटो की डेट। फोटो वहीं ऑन द स्पॉट खींचती है। बायोमेट्रिक्स की डेट जैसे ही मेरी आई वो थी 5 फरवरी 2026। तो मैं न्यू दिल्ली में गई, कनॉट प्लेस में इसका ऑफिस है। वहाँ पे जाने के बाद में काफ़ी क्विक प्रोसेस था, लगभग 10 मिनट में सबका नंबर आ गया था। अपने साथ में मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक्स लेके जाइए। आपके मोबाइल भी वो लोग आपको अंदर ले जाना अलाउ नहीं करेंगे। बाहर ही एक लॉकर है, वहाँ पे जमा कर लिया जाएगा। अगर आपके साथ में कोई गया है तो बेहतर है आप उसे पकड़ा दीजिए, अदरवाइज आपको एक लॉकर कुछ चंद घंटों के लिए हायर करना ही पड़ेगा। 100 से 200 रुपये लॉकर के चार्ज हैं। वहाँ पे आप अपना सामान, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब कुछ रख सकते हैं, कुछ भी अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो हमने लॉकर लिया, उसमें अपना सामान रखा, फिर हम अंदर चले गए। लाइन थी लेकिन बहुत ही फास्ट नंबर आ रहा था। सबसे पहले जो आदमी बैठा था बाहर, उसने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए कि हमारा पासपोर्ट सही है, हमारे पास DS-160 फॉर्म है, हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर है, ये सारी चीज़ उसने चेक की। बैंक स्टेटमेंट, ITR कोई चेक नहीं करता, लेकिन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप अपने साथ में उनके प्रिंट आउट्स लेके जाइए। किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपके 6 महीने के ITR या बैंक स्टेटमेंट चेक करने बैठे। वहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराए, फिर हम वहाँ से अंदर गए जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी चेक हुई। हमको एक टोकन मिला, उस टोकन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे लाइन में लगे और जल्दी जल्दी सबका नंबर आ रहा था। फिर हम वहाँ पे लगभग 25 से 30 विंडोज़ थी, हम उस विंडो पे गए। वहाँ पे हमारे बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट्स लिए गए और ऑन द स्पॉट हमारी फ़ोटो खींची गई। फ़ोटो खींचने के टाइम पे आपको बिल्कुल सीधा बैठना होता है, कैमरा के सामने देखना होता है, गर्दन सीधी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्माइल या हंसना नहीं, आपको दांत नहीं दिखाने हैं, आपके कान दिखने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप हेयर स्टाइल बना के जाइए। दैट इज़ रिकमेंडेड। बस इतना ही था उस दिन का प्रोसेस, बायोमेट्रिक वाले दिन का। आपको जितने भी बजे का अपॉइंटमेंट मिले उससे आधे घंटे पहले वेन्यू पे पहुंच जाएं। जल्दी पहुंचेंगे आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, आप जल्दी फ्री हो जाओगे। लेट पहुंचोगे तो हो सकता है कि वो आपका अपॉइंटमेंट टाइम कैंसिल कर दे। तो इसलिए बी सेफ, बी श्योर, जितना टाइम मिला है उसके आधे घंटे पहले पहुंचे। हम लोगों का 9 बजे का टाइम था और 9:07 पे हम लोग फ्री हो चुके थे विद द होल प्रोसेस।
फिर आप वहाँ पे कनॉट प्लेस घूमिए, कुछ भी कीजिए, इट्स अप टू यू। इस वीडियो का तीसरा पार्ट जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, ये जो है आपका ये सबसे फाइनल स्टेज है और बायोमेट्रिक्स के बाद का स्टेज है ये। पहले आपको बायोमेट्रिक्स कवर करना है, देन ये हो सकता है आपको नेक्स्ट डे मिल जाए या कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद इसकी डेट आए। जहाँ भी हो, नॉर्थ में यूएस एम्बेसी जो है वो दिल्ली में चाणक्यपुरी में है, तो आपको वहाँ पे जाना रहेगा। कंसुलेट ऑफिस है वहाँ पे। हम गए थे, रोड पे ही लाइन लगी हुई थी, फुटपाथ पे ही। पहले वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। अगेन यहाँ पे भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है क्योंकि ये यूएस एम्बेसी है। आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आपके मोबाइल, आपके बड़े बैग्स, ब्रीफ केस, ट्रॉली बैग, सब कुछ रखवा लिए जाएंगे। वहाँ पे जो लोकल वेंडर्स हैं, ठेले वाले हैं, उनको ये काम उन्होंने दे रखा है। वो ठेले वाले आपसे 100, 200, 250, 300, 500 रुपए तक चार्ज करते हैं, जितने में भी वो फंस जाए। वो आपके कुछ घंटे तक बैग संभाल के रखते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके वो आपको अंदर भेजते हैं। लाइन होती है पूरी। इस दिन आपको टाइम लग सकता है, 2 से 3 घंटे का टाइम आपको लग सकता है, डिपेंड्स कि आपका कितने बजे का टाइम है। हमारा अगेन सुबह 9 बजे का ही टाइम था, हम 8:30 बजे वहां पहुंच चुके थे। पहले लेडीज और जेंट्स की लाइन अलग अलग बनती है, तो आप अंदर जाके आपकी सिक्योरिटी चेक होने के बाद में आप अपने फैमिली मेंबर्स से मिल सकते हैं। आप एक साथ एक विंडो पे जाएं ताकि आपकी बातों में डिफरेंस ना आए और आपको एक दूसरे का मॉरल सपोर्ट भी रहे। वहां पे जाके फिर लाइन लगती है, वही अगेन 15 से 30 विंडोज होती हैं छोटी छोटी। इस इंटरव्यू का मेन मकसद 3 ही चीज़ों का होता है। पहला, कि आप क्यों जा रहे हैं, पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, यही मेन होता है। इसमें आपको कुछ फ्लबिंग नहीं करनी है, सोचना नहीं है, लो कॉन्फिडेंट नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मुझसे जाते ही पहला क्वेश्चन यही पूछा था, व्हाई डू यू वांट टू गो? तो मैंने यही बताया था, फॉर टूरिज्म, दैट्स इट। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें, ओवर इन्फॉर्मेशन ना करें, क्योंकि उन्हें 2 से 3 घंटों के अंदर हजारों लोगों के इंटरव्यू देने होते हैं, तो वो लोग खुद भी फेडअप हो गए होते हैं। तो जितना पूछा जाए उतना ही ऑनेस्टी के साथ में सटल रह के जवाब दें, ओवर एक्साइटेड नहीं। दूसरा उन्होंने पूछा, व्हाट इज योर फंड्स, मतलब हाउ विल यू स्पॉन्सर योर सेल्फ देयर, आप अपना खर्चा कैसे उठाएंगे। तो उसके लिए आप उनको अपनी एनुअल टर्नओवर या एनुअल इनकम, या अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई कंपनी, कोई इवेंट, एनीथिंग, आप उसके बारे में उनको बता दें कि मैं यहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ और ये मेरे स्पॉन्सर्स हैं, एवरीथिंग। लैंग्वेज का वहाँ पे बहुत ही आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, वहाँ पे 2 लोग बैठते हैं, एक ट्रांसलेटर भी होता है। तो इन केस अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे। अगर आपको हिंदी नहीं आती है देन यू कैन आंसर इट इन इंग्लिश ऑल्सो। तीसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं, विल यू कम बैक, मतलब यू नीड टू हैव इनफ फाउंडेशन एंड सॉलिड रीजंस टू कम बैक टू इंडिया। लाइक आपकी इंडिया में कोई फैमिली हो, आपका इंडिया में कोई बिजनेस हो, या ऐसा कोई भी काम हो कि हाँ आप वहाँ पे घूम के, क्योंकि 10 साल का टाइम बहुत होता है, ठीक है। लोग वहाँ पे जाके बस जाते हैं, शादी कर लेते हैं जिससे उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, वहाँ पे बच्चे पैदा कर लेते हैं जिससे वहाँ के बच्चों को भी वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो इस तरह के बहुत से स्कैम हो रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने काउंसलिंग या कह सकते हैं इंटरव्यू का एक स्टेज एक्स्ट्रा रखा है, जबकि सारी चीज़ें आपके फॉर्म में, आपके पासपोर्ट्स में होती हैं। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। बिफोर अप्लाइंग टू यूएस एनी टाइप ऑफ वीज़ा, ट्रैवल, वर्क, एनीथिंग, मेक श्योर कि आपके पासपोर्ट में कम से कम 1 या 2 स्टाम्प ऑलरेडी दूसरी कंट्रीज़ के हों, जिनमें जो सॉलिड वीज़ाज़ हैं वो आई विल रिकमेंड सिंगापुर या यूके या शेंगन वीज़ा। इन तीनों में से कोई भी एक, या पॉसिबल हो तो तीनों वीज़ाज़ आपके पास होने चाहिए। क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ और मैंने लगभग 26 कंट्रीज़ विजिट की हैं, तो मेरे पासपोर्ट में ऑलरेडी यूके वीज़ा था, शेंगन यानी कि यूरोप का वीज़ा था, सिंगापुर का वीज़ा था, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे कुछ जो रिनॉन्ड वीज़ाज थे ये सब मेरे पासपोर्ट में थे। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री उन्होंने मेरी क्लियर की। हो सकता है वो आपसे एक भी सवाल ना पूछे, केवल आपको देख के ही स्कैन कर ले। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपका लुक रिच होना चाहिए। आप रिच हो या नहीं हो डजेंट मैटर, लेकिन आपके कपड़े और आपके चेहरे से आपकी अमीरी झलकनी चाहिए, दैट्स इट। उससे उनको ये श्योर हो जाएगा कि यू हैव इनफ फंड्स टू गो एंड स्पॉन्सर योर सेल्फ ओवर देयर। कई बार ऐसा होता है कि 10-11 सवाल एक ही बंदे से पूछ लिया जाता है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर मूड, लेकिन बिल्कुल भी टफ प्रोसेस नहीं है, आप अपने आप कर सकते हैं। बस ये फाइनल स्टेज होता है। उसके बाद में अगर आपका पासपोर्ट उन्होंने रख लिया है तो समझ लो आपका वीज़ा लग गया है, और अगर आपका पासपोर्ट उन्होंने, करंट पासपोर्ट आपको अगर हाथों हाथ वापस दे दिया है तो समझ लो कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि वो ये उसी टाइम पे डिसीजन बता देते हैं कि योर वीज़ा विल बी इशूड विद इन अ वीक, या फिर प्लीज़ ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, या ट्राई अगेन लेटर। तो ये था भाई, बहुत आसान है, आप जाके खुद ट्राई करो, बहुत ईजी है। कोई भी एजेंट
आपके वीज़ा लगने की गारंटी नहीं लेता, वो केवल आपके फॉर्म फिल करता है, दैट्स इट। अपना फॉर्म खुद फिल करें ताकि आपको पता हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे DS 160 फॉर्म में पूछे गए थे, वही क्वेश्चंस वो लोग इंटरव्यू में भी पूछते हैं, मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं। कोई आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने की ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका के बारे में बताओ, इसकी हिस्ट्री बताओ, इसकी ज्योग्राफी बताओ, कौन से देश आते हैं, वो नहीं। आप वहाँ घूमने जा रहे हो, घूमने जाओगे तभी तो वहाँ के बारे में पता करोगे, पहले वीज़ा आने दो। फ्लाइट टिकट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई डमी फ्लाइट टिकट्स मत लगाना। आइटिनरी की ज़रूरत नहीं है, कोई होटल की बुकिंग, कोई वाउचर होटल की ज़रूरी नहीं है। डमी फेक चीज़ कुछ भी मत लगाना। एक ओवरव्यू अगर पूछे तो बता दो कि हाँ हम इन सिटीज़ में घूमने जाएंगे, लेकिन एक परफेक्ट आइटिनरी की दे डोंट नीड। सो इतना पजल मत हो, इतनी मेहनत मत करो, दैट्स इट। वो बस पैसा देखते हैं, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपका US वीज़ा लग जाएगा। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपका US वीज़ा लग जाएगा। आपके पास में इंडिया वापस आने का इनफ और सॉलिड रीज़न होना चाहिए, जैसे कोई एक परमानेंट जॉब या फैमिली या फिर आपका सेटल्ड बिजनेस, तो आपका US वीज़ा लग जाएगा। एंड फोर्थ एंड सबसे लास्ट थिंग, इंटरव्यू के टाइम पे आपका लुक, आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस और आपकी स्माइल सेज इट ऑल द बेस्ट, ट्राई फॉर योर सेल्फ। अगर कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सारी प्रोसेस इवन ऑन द स्पॉट जो ऑफिसेज की भी प्रोसेस हो मैंने आपको बता दी है। सामने वाला जो काउंसलर भी है वो भी इंसान है, उसे भी सब पता है आपके बारे में, तो उसे ब्लफ करने की कोशिश मत कीजिए। बी ऑनेस्ट, बी पोलाइट, बी स्ट्रेट। थैंक यू।